everyone. So today we will learn how to find the square root by long division method. ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो +1 +2 या 10th में हैं जिन्हें अभी भी स्क्वायर रूट को सॉल्व करना नहीं आता बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। हमारे पास कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं एंड वी हैव अ नंबर विद द स्क्वायर रूट, तो हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है। तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है वैसे तो हम 8th क्लास में ही करते हैं, बट यूज़ जो है वो आगे कहीं पे भी हो सकता है। तो चलिए आज इसी मेथड को हम सीखते हैं फिर से। सो लॉन्ग डिवीज़न मेथड दैट इज़ यूज फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। हम स्क्वायर रूट को अगर हमें सॉल्व करना है, फाइंड करना है स्क्वायर रूट को, तो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। वैसे तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, बट अगर मैं बात करूँ कोई छोटा नंबर, ठीक है, तो उसको आप इजीली प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई 6-7 डिजिट नंबर आपके पास आ जाता है तो आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन से करने लगेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो दैट्स वाई हियर वी यूज लॉन्ग डिवीज़न। ऐसे नंबर्स के लिए जिनमें आपके डिजिट्स ज़्यादा हैं उसके लिए हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 1600 की, तो दिस इज़ वेरी सिंपल, 4 डिजिट हैं, आप इसको ईजिली प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार मैं यहाँ पे कर रही हूँ। सो 2 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, here we have 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, and this will be by 5. Okay, so by prime factorization method we always making the pair, हम पेयर्स बनाते थे। तो यहाँ पे अगर आप पेयर्स देखें तो सभी के पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम मेथड तो यूज़ करते ही हैं, ठीक है। अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें आपके डिजिट्स कम हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप यूज़ करते हैं। यहाँ से हमें ये भी पता चल जाता है कि दिस नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। अगर आपके सारे पेयर्स बन रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे सभी के पेयर्स बन रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि 1600 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि आपका कोई फैक्टर जो है वो लेफ्ट, उसके पेयर नहीं बन रहे, सो दैट मीन्स दैट नंबर इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब पेयर्स बन जाते हैं तो हर पेयर में से हम एक एक नंबर लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 2, यहाँ से भी मैंने एक 2 ले लिया, यहाँ से 2, एंड दिस इज 5। सो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, एंड 5 8 ज़ा 40। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1600 दैट इज 40। वैसे तो आप देख के भी इसे बता सकते हैं कि 1600, ओके। अगर आप इसको देखें तो 16 दैट इज द स्क्वायर ऑफ 4, एंड हियर वी हैव 2 zeros, तो 2 zeros है उनका हाफ कर दीजिए, दैट इज 1 0। सो दिस इज 40। बट अगर हम देखें हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसमें डिजिट्स आपके ज़्यादा हैं, ठीक है, और वो देख के भी आप बता नहीं सकते कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वहाँ हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड जो है वो यूज़ करते हैं। सो हियर वी हैव अ नंबर 15129। सो 15129 लॉन्ग डिवीज़न मेथड के लिए आप इस तरह से करते हैं। और ये याद रखें, जब भी आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई करते हैं आप हमेशा जो टेबल्स हैं वो स्क्वायर्स के पढ़ते हैं, जैसे 2 2 ज़ा, 3 3 ज़ा, 4 4 ज़ा, 5 5 ज़ा, इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे अपने सिंपल टेबल्स यूज़ नहीं करते। तो जैसे कि हमें फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट, सो फर्स्टली हम यहाँ पेयर्स बनाते हैं। योर फर्स्ट स्टेप इज़ यू हैव टू मेक द पेयर्स। आपको पेयर्स बनाने हैं फ्रॉम द राइट साइड। अपनी राइट साइड से आप इस नंबर के पेयर्स बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 9, एक पेयर ये बन गया और एक पेयर हमारा 51 बन गया। अब 51 जैसे पेयर बनाया तो 1 जो है वो अपने आप ही अकेला रह गया, तो उसे हम अकेला ही रहने देंगे। हमने सिर्फ राइट हैंड साइड से पेयर बनाने की स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हियर वी हैव फर्स्ट दैट इज़ 1। तो हमने यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बात की थी, हमने जो टेबल है दैट इज स्क्वायर, इस तरह से आप टेबल्स देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आपने अपने टेबल देखने हैं। तो हियर फर्स्टली वी हैव 1, मेरे पास यहाँ पे क्या है 1 है।
तो 1 जो है अगर आप देखें दैट इज 1 मल्टीप्लाई 1, वो 1 में ही आएगा, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 1 जा 1। ओके, सो यहाँ पे इसे माइनस करेंगे, ये आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे ये जो 1 आपने ये ऊपर लिखा है, इसी 1 को आप यहाँ ऐड भी करेंगे, 1 + 1 = 2। जब भी आप इसे ऐड करेंगे तो इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक और डिजिट लिखना है, तो उसको लिखने के लिए मैं पहले यहाँ पे जगह छोड़ दूंगी और 1 + 1 जो ऐड करके जो नंबर आएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। क्लियर? चलिए, तो आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा पेयर है दैट इज 51। मेरा पेयर यहाँ पे है 51, उस पूरे पेयर को नीचे उतारेंगे। ओके, सो हियर वी हैव 51। आप अब ये जो आपके पास 2 है, इसे आप अपनी रफ साइड में लिखेंगे, ठीक है, 2, इस 2 को। अब आपने क्या करना है, इस 2 के साथ एक ऐसा डिजिट लगाएंगे और उसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। जो नंबर आप जो डिजिट आप लगाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, बट जो भी यहाँ नंबर लगाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 लगाया है, तो मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, सो इट विल बी 21। बट मुझे 51 के अराउंड कोई नंबर चाहिए, सो मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास इसके अराउंड ही कोई नंबर आए। तो मैंने नेक्स्ट नंबर उठाया, नेक्स्ट डिजिट उठाया, ठीक है। मैंने अपना 2 जो है फिर से वहाँ पे लिखा, और जो नेक्स्ट डिजिट है दैट इज 2 उसको वहाँ पे लिखा और उसी से ही मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 से ट्राई तो मैंने कर लिया, 1 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है 21। सो अब 2 से करके देखेंगे, इट विल बी 44। ये 44 आ रहा है, ये 51 के थोड़े पास आ गया है, बट एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो नंबर है दैट इज 3 से अगर करके देखते हैं तो हमारे पास 69 आ जाता है, तो जो कि 51 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे जो जाएंगे किसके साथ जाएंगे, 2 के साथ। हमने 2 डिजिट लगाया और 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी 2 लगाएंगे। ओके, जो यहाँ पे आप डिजिट लिखेंगे वही यहाँ पे लिखेंगे। सो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपके पास आ रहा था 44, ठीक है। जब आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब सेम वही स्टेप आप इसे माइनस करेंगे, तो अब आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें 22 आ रहा है और ये 2 आपने यहाँ पे ऐड भी करना है, ये जो 2 है ये यहाँ पे ऐड भी करेंगे, सो इट विल बी 4। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपने माइनस किया यहाँ पे आपके पास आ रहा है 7, ठीक है। यहाँ पे 4 4 - 4 दैट इज 0। अब नेक्स्ट जो आपका पेयर है दैट इज 29, तो 29 आपने पूरा नीचे उतार लिया, सो इट विल बी 729। तो देखिए यहाँ पे आपने जो नंबर 2 लिखा उसको ऐड भी करना है, जैसे कि आपने 1 ऐड किया था तो यहाँ पे 2 ऐड किया, सो 2 + 2 दैट इज 4 और 2 यहाँ पे एक अब स्पेस छोड़ेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको एक नंबर जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो फिर अगेन आपने 24 को रफ साइड में लिखा और उसके साथ आप एक नंबर लगाएंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। बट नाउ अगर आप देख सकते हैं दिस इज योर लास्ट पेयर, अब आपके पास ये लास्ट पेयर है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, आपको यहाँ पे इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो दैट मीन्स कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। सो दैट मीन्स जब आपके पास लास्ट पेयर होगा तो आपको एक हिंट मिल जाएगा यहाँ से इसका यूनिट डिजिट देख के। यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9, और 9 मेरे पास कब कब आ सकता है, एक तो 3 × 3 तब 9 आ सकता है, एक आपके पास 7 × 7 दैट इज इक्वल टू 49, तब आपके पास ये 9 एज अ यूनिट डिजिट आ सकता है। सो दैट मीन्स अगर आपके पास लास्ट पेयर की टर्न यहाँ पे चल रही है तो आप उसका यूनिट डिजिट देख के आप ये हिंट वहाँ से ले सकते हैं कि अब यहाँ पे जो नंबर लगाना है, जो डिजिट लगाना है वो कौन सा होगा। सो जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कहा 3 और 7, तो मैं सबसे पहले 3 से ट्राई कर लेती हूँ। सो 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6 दैट इज 729। तो 3 से ही हमारा ये हो गया, सो 3 यहाँ पे भी 3 लगाएंगे और यहाँ आपके पास आ गया 729। सो योर आंसर that is 1 2 3. So this is 1 2 3 square root of this number.
तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट अगर पेयर होगा तो आप उसके यूनिट डिजिट देख कर आप ये हिंट ले सकते हैं कि आपका जो नंबर है उसके साथ जो डिजिट लगाना है वो कौन सा लगेगा। अदरवाइज आप यही ट्राई करते रहेंगे कि पहले 1 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया, 4 से किया, अगेन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो लास्ट पेयर में आप ये ज़रूर यहाँ से हिंट ले सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रही हूँ। 2 3 7 1 6 9, 2 3 7 1 6 9. So here again we have number here. तो सबसे पहले राइट साइड से पेयर्स बनाइए। मैंने पेयर्स बना लिए, तो अब यहाँ पे मेरे जितने भी नंबर्स हैं वो ऑलरेडी पेयर में हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 23। नाउ आपको जो टेबल आपने करने हैं दैट इज स्क्वेयर्स। सो 23 अगर आप देख रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 9, 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25। अब यहाँ पे 23 है जिसका मतलब आपके पास जो नंबर है वो कौन सा आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 5 से करके हमारे पास नंबर जो है वो बड़ा आ जा रहा है। सो 4 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 16। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास 7 आएगा। नेक्स्ट पेयर उतारिए 71 और यहाँ पे 4 ऐड करिए, 4 प्लस 4 दैट इज 8। अगेन स्पेस आपने यहाँ पे छोड़ा, ठीक है। अब ये 8 आप रफ साइड में लिखेंगे, ठीक है। 8 आपने रफ साइड में लिखा और इसके साथ आप डिजिट लगाएंगे और इसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे आप लगा रहे हैं 4, आपने लगा लिया और 4 से ही मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, दिस इज 33। पर अभी हमारा जो नंबर है दैट इज 771, जिसका मतलब ये है कि अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दैट मीन्स आपको 4 से जो नंबर आप डिजिट लगाएंगे वो दूर थोड़ा लेना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंस जो है दोनों में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं नंबर ले रही हूँ 8, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 दैट इज 70। नंबर थोड़ा नज़दीक आ चुका है। अगर आप इसको 9 से ट्राई करेंगे तो आपका जो नंबर है वो इससे ज़्यादा चला जाएगा, 771 से आगे चला जाएगा। सो हियर वी विल टेक दिस, हम ये ले लेंगे। तो मैंने साथ में जो डिजिट लगाया था कौन सा लगाया था, 8 लगाया था। तो यहाँ आपके पास 8 आएगा और यहाँ पे भी 8 आएगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई किया आपके पास आ रहा था 704, ठीक है। सो यहाँ पे आप 8 ऐड करेंगे, ये जो डिजिट है यहाँ ऐड भी करते हैं। सो 8 प्लस 8 दैट इज 16 एंड हियर 9, 96 आपका यहाँ पे आ चुका है। और जब यहाँ पे आप इसको माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 7 6 और नेक्स्ट जो पेयर है दैट इज 69, ठीक है। आपका माइनस करके 67 आ गया और नेक्स्ट पेयर जो है वो 69 है। अब देखिए जैसे कि ये लास्ट पेयर है आपके पास, दैट मीन्स अब आपको यहाँ पे जो डिजिट लगेगा वो लास्ट होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लास्ट पेयर से आप यूनिट डिजिट से हिंट ले सकते हैं। अगेन आप देखेंगे 9 आपके पास कब आ सकता है, एक 3 से आ सकता है और एक 9 से, सॉरी 7 से। 7 मल्टीप्लाई 7 दैट इज 49, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैं नंबर लिखूंगी, जो डिजिट लिखूंगी, इन दोनों में से ये एक होगा, या 3 होगा या 7 होगा, ठीक है। अगर आप 9 6 3 से करके देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 8 आ रहा है, डैट मीन्स 3 से तो नहीं होगा। तो आप किसके पास जाएंगे, 7 के पास जाएंगे। सो यहाँ से हमारे पास नंबर आ गया 6769। जब हम 96 के साथ डिजिट लगा रहे हैं 7, तो हमारे पास सेम यही नंबर आ रहा है। सो हियर वी हैव 76769। सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 487, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे नंबर जो ले रही हूँ दैट इज इन डेसिमल फॉर्म। हमारे पास कई बार डेसिमल में भी नंबर आ जाता है।
तो 46.24, तो यहाँ पे अब जो नंबर है डेसिमल में है, ठीक है। कई बार हमें इस फॉर्म में आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में अगर आपके पास नंबर डेसिमल में है तो आप जो पेयर्स बनाएंगे वो डेसिमल से राइट हैंड साइड को भी बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड को भी बनाएंगे। वैसे तो हम नॉर्मली राइट हैंड साइड से स्टार्ट होते हैं, बट अगर आपका नंबर डेसिमल में है सो यू विल स्टार्ट मेकिंग पेयर्स फ्रॉम द डेसिमल। डेसिमल के राइट हैंड साइड इस तरफ को अगर जाएंगे तो ऑलरेडी ये पेयर में है, लेफ्ट साइड में भी ये ऑलरेडी पेयर में है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ 151.24, तो यहाँ पे अगर आप पेयर बनाएंगे तो इन दोनों का पेयर तो बन गया, इन दोनों का भी बन गया, ये अकेला रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर आपके इस तरह से बनेंगे, ठीक है, बट ऑलरेडी यहाँ पे पेयर में ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 ये आपका फर्स्ट पेयर है, तो 46 जैसे कि आपको पता है 6 × 6 दैट इज 36, 7 × 7 दैट इज 49। तो 49 तो आपके पास जो है नंबर वो बड़ा हो गया, तो आप किसके साथ जाएंगे? 6 के साथ। 6 के साथ जाएंगे, ठीक है। माइनस किया, आपके पास क्या आ गया? 10 आ गया। अब आगे अगर आप देखेंगे डेसिमल आपके आगे यहाँ पे लगा हुआ है, सो यहाँ पे आप डेसिमल जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब यही 6 आपको यहाँ ऐड भी करना है जैसे कि हम कर रहे थे। सो 6 + 6 दैट इज 12। अगेन जब भी ऐड करेंगे थोड़ा साइड में लिखेंगे बिकॉज हमें यहाँ पे एक डिजिट लिखना है, ओके। अब ये जो पॉइंट है हम ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं, यहाँ नीचे नहीं लगाएंगे। सो आवर नेक्स्ट पेयर इज 24 हियर, ओके। अगेन सेम स्टेप रिपीट करेंगे। 12 आप अपनी रफ साइड में लिखेंगे एंड यू हैव टू राइट 1 डिजिट विद इट। आपने एक डिजिट इसके साथ लगाना है और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। और वो डिजिट जो होगा वो आपकी मर्जी है, जो आप लगाना चाहें, बट आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो इसी के आसपास आना चाहिए। तो जैसे कि ये आपका लास्ट पेयर था, तो आप इसके यूनिट डिजिट से हिंट ले सकते हैं। यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो 4 आपके पास कब कब आ सकता है? या तो 2 × 2 तब भी आपके पास 4 आता है, या फिर 8 × 8 तब भी आपके पास क्या आ जाता है? यूनिट डिजिट में 4 आ जाता है। तो यहाँ से जब आपके पास लास्ट पेयर नीचे आ रहा है वहाँ आप उसके यूनिट डिजिट को देखकर ये हिंट ले सकते हैं कि कौन सा डिजिट हम इसके साथ लगाएंगे। तो दोनों में से एक जो होगा इसका आंसर होगा। तो फर्स्टली हम 2 से ट्राई करते हैं। जब आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ गया 244, नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि अब ये किससे जाएगा? 8 से ही जाएगा। जब आप इसको 12 के साथ यहाँ पे 8 लगाएंगे और उसी डिजिट के साथ आप मल्टीप्लाई भी करेंगे, 8 8 ज़ा 64, 2 8 ज़ा 16 दैट इज 20। सो आपके पास 22, ओके। सो देखिए 1024 जब आपने 8 से किया आपके पास वही नंबर आ रहा है। सो हियर वी हैव 6.8 दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 46.24, ठीक है। तो जब भी आपका नंबर डेसिमल में होगा और आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है तब आप पेयर्स जो बनाएंगे वो डेसिमल के राइट हैंड साइड को भी बनाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड को बनाएंगे। अदरवाइज अगर आपका डेसिमल में नहीं है, ठीक है, इस तरह से कोई नंबर है, ठीक है, तब आप सारे जो पेयर्स हैं वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया और जो 2 है वो अकेला रह गया। तो डेसिमल के केस में जो आपका ये जो पेयर्स का है ये जो सिस्टम है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। डेसिमल से राइट हैंड साइड को अलग लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को पेयर अलग लेंगे। और लास्ट में जब आपके पास लास्ट पेयर जब नीचे उतर जाता है तो उसका यूनिट डिजिट देखकर आप ये हिंट ज़रूर ले सकते हैं कि आपका जो नंबर है, जो यहाँ पे जो डिजिट आएगा वो कौन सा आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मुझे यहीं से हिंट मिल गया था, इसका यूनिट डिजिट देख के ही मुझे हिंट मिल गया था कि 4 है। तो 4 जो है वो या तो 2 से आएगा, 2 × 2 दैट इज 4, या फिर 8 8 ज़ा इसका यूनिट डिजिट में भी आपका 4 आ रहा है। तो दोनों में से हमने ट्राई करके देख लिया। 2 से तो हमारा आंसर नहीं आ रहा था, बट 8 से हमारा आंसर आ गया, जिसका मतलब ये है कि ये हमारी इन द एंड हमारी हेल्प कर सकता है। सो लॉन्ग डिवीजन मैथड
आपकी नेक्स्ट क्लासेस, आप चाहे 10th में जाइए, चाहे +1 में जाइए, चाहे +2 या हायर क्लासेस, आपको कहीं पे भी इस तरह से आपको किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ सकता है। तो वहाँ पे जो मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया आप फिर से देखिए, ज़रूर आपको समझ में आएगा और आगे आपके लिए ये हेल्प करेगा। थैंक यू।